दुनिया भर के शेयर बाजारों में बीते कुछ दिनों से चौतरफा बिकवाली का दौर चल रहा है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी हो रहा है। पिछले एक महीने में निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कई एक्सपर्ट इस गिरावट को अस्थायी बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में डिस्काउंट का दौर शुरू है। ऐसे में निवेशकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया भर के लगभग सभी शेयर बाजार इन दिनों जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस मंदी की चपेट में भारतीय बाजार भी अछूता नहीं है। भारतीय बाजार में चौतरफा बिकवाली का दौर चल रहा है। घरेलू बाजार पिछले लगभग एक महीने से हर रोज गिर रहे हैं। इस भारी बिकवाली के कारण बीते 8 दिनों में इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में करीब 26 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। लेकिन इस गिरावट की असल वजह क्या है? इसके जवाब में शेयर मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इस पर वैश्विक स्तर पर कई कारण बता रहे हैं। आज जो सिचुएशन मार्केट में है, तो मार्केट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि ड्यू टू ऑल द क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन, चाहे यूक्रेन का क्राइसिस है, चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स की बात करें जिसमें रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, चिप का शॉर्टेज चल रहा था, ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं कंपनीज के रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि कॉस्ट अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनी का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो आउटपुट में जो है इम्पैक्ट दिखेगा, नेट प्रॉफिट्स कम होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट वो परसीव कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, और मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे कि मैंने कहा। तो मार्केट में ये सिचुएशन आगे जो आने वाली है उसको देखते हुए मार्केट आज गिर रहा है। हो सकता है सिचुएशन उतनी बुरी ना हो, बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनएफिशिएंट मार्केट्स रहते हैं, तो मार्केट में इनएफिशिएंसी जो है वो आपको अभी भी दिख रही है। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट पुटिंग इन देयर मनी। धीरे धीरे डालें, क्योंकि बाज़ार में आपको मौके मिलेंगे एंटर होने के लिए। एक साथ पैसा शायद नहीं भी डालें, बट इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अलोकेटिंग मनी। इस गिरावट के दौर में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। इस पर सीए जितेंद्र सगलानी बताते हैं कि ऐसे वक्त में निवेशकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आप वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप ये तो नहीं सोचोगे कि आज पैसा डालूंगा और कल पैसा बन जाएगा या शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा। पैसा तो आपको कुछ समय के बाद बन के आएगा। तो वो जब मेंटालिटी वहाँ होती है, तो स्टॉक मार्केट में अगर उस मेंटालिटी से कोई इन्वेस्टर आता है जो लॉन्ग टर्म सोचता है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्काउंट लगा हुआ है मार्केट में, डिस्काउंट सेल चल रहा है, बट वो सेल जो है उसको समझना और उसको परसीव करके आपको लॉन्ग टर्म डालना, ये जो कला है वो इस टाइम पे अगर आप उस चीज़ में ढले हुए तो आप करोगे। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि ये गिर रहा है, मुझे परेशानी होने वाली, मैं निकल जाऊंगा, और गिरता है, ठीक है, और गिरेगा, नहीं गिरेगा ऐसा नहीं है, तो आप धीरे धीरे डालिए, एक साथ मत डालिए। डोंट थ्रो अवे योर टॉवल राइट अवे, बट ग्रेजुअली आप डालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिखेगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर मेंट टू बी स्टेइंग इन फॉर लॉन्ग टर्म। बीते कुछ महीनों से दुनिया भर के शेयर बाजार करेक्शन की चपेट में है। रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी की नई लहर की आशंका भी इन्वेस्टर्स की नींदें खराब कर रही है। शनिवार को बीएसई सेंसेक्स 52,600 पर और एनएसई निफ्टी 15,700 के करीब रहा। दोनों में गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में कई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए हैं। ऐसे हालात में आगे भी बाजार में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवाई के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़, नागपुर।